झारखंड में 26,001 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। कहा जा रहा था कि 12 जनवरी को परीक्षा होगी, लेकिन फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है और आयोग की ओर से नोटिस भी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 10 फरवरी को परीक्षा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज मौजूद है। बातचीत करेंगे कि नीरज, आज ही के दिन परीक्षा होनी थी, लेकिन फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 10 फरवरी इसे संभावित तिथि के रूप में माना जा रहा है कि 10 फरवरी को परीक्षा होगी। क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, लग ही रहा था कि ये जो तारीख है 12 जनवरी, इसमें परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी झारखंड के जो स्थानीयता रखते हैं और जो बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर से टेट उन्होंने पास किए या सीटेट पास की है, वो भी इस जो 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति जो निकली है उसमें एलिजिबल होंगे, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन वो क्योंकि पिछले बार जब एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन लिंक जब जारी हुआ था, उसमें वो जो अभ्यर्थी थे अप्लाई नहीं कर पाए थे और उसके बाद लिंक क्लोज हो गया था। उसके लिए दोबारा से कोई लिंक नहीं खुला था। इस वजह से संभवतः जो है ये नई तारीखों की घोषणा की गई है कि, और अभी तक अगर बात की जाए इसको लेकर, अभी नया कोई लिंक नहीं आया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, उनके लिए कहीं ना कहीं जो आयोग है उन्हें लिंक खोलना होगा ताकि वो भी अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर पाएँ और अप्लाई करने के बाद जो है अपने आने वाले जो परीक्षा है उसके लिए तैयारी कर पाए। तो देखिए, जो कह सकते हैं यही एक संभावना है जिसको लेकर जो है तारीखों की जो डेट है उसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया था, क्योंकि बहुत सारे जो सीटेट अभ्यर्थी है उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि 26,001 नियुक्ति हो रही है और वो झारखंड के स्थानीय निवासी है और कहीं ना कहीं जेटेट की परीक्षा जो है 2016 के बाद नहीं ली गई है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, राज्य सरकार की गलती है, उसका खामियाजा वो क्यों भुगते। इसको लेकर एक पिटीशन फाइल। सिर्फ सीटेट के अभ्यर्थी इसमें मौका चाह रहे थे कि 26,001 पदों की जो भर्ती निकाली गई है उसमें सिर्फ सीटेट के अभ्यर्थियों को एक मौका मिलना चाहिए। अगर उनके पास टैलेंट है तो वो इसे हासिल कर सकते, यही मामला था। हाँ, देखिए, यही मामला यही था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि क्योंकि 2016 जिस तरह से मैंने बताया कि 2016 के बाद जो है जेटेट की परीक्षा है झारखंड में आयोजित नहीं हुई है, उसमें उनका कोई गलती नहीं है और वो उसके अगर विकल्प के रूप में माना जाए तो सीटेट था, क्योंकि सीटेट सेंट्रल है तो उसमें बहुत सारे स्टेट शामिल हो जाते हैं। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो उसमें ये बात क्लियर कर दिया गया था कि जो सीटेट अभ्यर्थी हैं जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं वही ये सहायक आचार्य में जो है एलिजिबल होंगे, और उसके साथ साथ अगर दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं और टेट पास किए वहाँ से लेकिन स्थानीयता झारखंड के हैं, वही अभ्यर्थी जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि बहुत दिन से जो है अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि ऑनलाइन लिंक जो है उन्हें मिलेगा, वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि 26,000 नियुक्ति बड़ी नियुक्ति होती है और लंबे समय से इतनी बड़ी नियुक्ति राज्य में हुई नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका इंतजार था और ये मानकर चला जा रहा था कि हो सकता है कि नई लिंक का जो है घोषणा हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। और आज जो जिस तरह से आपने बताया कि आज एग्ज़ाम होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो जिस तरह से स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 10 फरवरी का इसलिए घोषणा किया गया हो, ये संभव तारीख की बात कही होगी, क्योंकि अभी तक जो है उनके लिए लिंक नहीं खुला है। संभवतः आने वाले समय में इसमें भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जो सीटेट क्वालिफाइड है, अलग स्टेट से है, अगर वो इसमें शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं बाहरियों को यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। तो क्या इसको लेकर भी कोई बातें सामने आई है? क्या हाईकोर्ट से क्या कुछ कहा गया है स्पष्ट रूप से? देखिए, वो मैं जिस तरह से मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो झारखंडी हैं, जो झारखंडी स्थानीयता रखते हैं, उन्हें ही अप्लाई करने दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी शर्त है कि अगर आप जेटेट पास नहीं करते हैं एक ही अटेम्प्ट में जो है आपको जो झारखंड में जो टेट की परीक्षा ली जाती है उस परीक्षा को पास करना होगा और एक ही अटेम्प्ट में पास करना होगा। तो ये शर्त रखा गया है और ये भी शर्त है कि झारखंड सरकार को 3 साल के अंदर जेटेट की परीक्षा लेनी होगी। अगर झारखंड सरकार टेट की परीक्षा नहीं लेते हैं तो जो भी अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा को पास करेंगे वो अपना जो भी पद धारण करेंगे उस पद से झारखंड सरकार हटा नहीं सकती है। तो ये शर्त था झारखंड हाईकोर्ट का, आपको मौका देना होगा और 3 महीने का समय भी देना होगा तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो तुरंत आप जेटेट की परीक्षा ले, तो 3 महीने का आपको समय भी देना होगा ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो जेटेट की तैयारी भी कर सके। तो ये तमाम बातें थी जो झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था।
देखिए, जाहिर सी बात है कि 2016 के बाद राज्य में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और इसको भी लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आज असिस्टेंट प्रोफेसर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी 12 जनवरी को, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है। संभावित तिथि की भी घोषणा कर दी गई है कि 10 फरवरी को परीक्षा होगी, लेकिन अभ्यर्थी काफी परेशान है। हाईकोर्ट की ओर से आदेश भी जारी हुआ है कि 3 साल के भीतर यहाँ पर जेटेट की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि 10 फरवरी को परीक्षा होनी है, क्या कुछ चीजें निकल कर आती है और सेंटर कहां कहां बनाए जाते हैं। हम तमाम अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।